बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने इस शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अपना इत्तेमाद का वोट हासिल किया। इस पर तफ़सील से बात करेंगे क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट आज कुछ चीज़ें वहाँ पर डिस्कस की गई, जिनकी निशानदही और इस पर तज्ज़िया आपके सामने रखना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़, अब हालात क्या होंगे? क्या वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद दोबारा लाई जा सकती है? टाइम फ्रेम क्या है? इस पर भी मैं रोशनी डालूँगा। और पंजाब के अंदर आपने टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर और मुख्तलिफ सहाफ़ियों की ज़ुबानी और इसके अलावा जो ख़बरें इस वक्त मीडिया में गर्दिश कर रही हैं, टास्क दिया गया है बिलावल भुट्टो की तरफ से शहबाज शरीफ के बेटे हमज़ा शहबाज को कि वो पोजीशन देखें। अब मामलात ऐसे आ गए कि गाइडलाइन बिलावल भुट्टो शहबाज शरीफ के बेटे हमज़ा शहबाज को देंगे। इस पर भी तफसील से बात करेंगे क्योंकि वहाँ पर अददी जो इस वक्त पोजीशन है वो क्या है, वो मैं आपके सामने रखूँगा। और आज एक सवाल उठाया जा रहा है कि इख्लाकियात क्या हैं? कि जब सेनेट के चेयरमैन का इंतखाब होगा, तो वहाँ पर इख्लाकियात ये कहती हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, चूँकि उनके नंबर्स कम हैं, उन्हें अपना कैंडिडेट ही लॉन्च नहीं करना चाहिए था। तो इस पर भी कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हम आपके सामने रखेंगे कि इस इलेक्शन में और जो सेनेट का इलेक्शन था यूसुफ गिलानी का और हफीज़ शेख का, इसमें फ़र्क क्या है। व्यूअर्स, एक इंतहाई इम्पोर्टेंट ख़बर जिसका ज़िक्र आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की तरफ से भी किया गया और उन्होंने कहा कि ये जो कहते हैं कि मेरी तज़हीक हुई, इलेक्शन कमीशन की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि अगर आप पाकिस्तान के खुफिया इदारों से ब्रीफिंग ले लें तो आपको पता चल जाएगा कि कितना पैसा इस्तेमाल किया गया और हकाइक क्या हैं। आपको याद होगा कि कल हमने खबर आपके साथ शेयर की न्यूज़मैन की, जिसमें लिखा गया था, आरिफ राना साहब हैं जिन्होंने ये खबर जो है वो लगाई है। उनके मुताबिक सिंध सरकार यूज पब्लिक मनी फॉर हॉर्स ट्रेडिंग इन सेनेट इलेक्शन, ऑफिशियल रिपोर्ट रिवील्स कि सरकार जो सिंध की है उसने पैसा निकाला और हॉर्स ट्रेडिंग के लिए इसे इस्तेमाल किया गया। 3 अरब 4 अरब के करीब ये पैसा है। और जो फेडरल एजेंसी जिसका हवाला दिया गया है, उन्हें कहा गया है कि इस पर इन्वेस्टिगेशन करें और अपनी रिपोर्ट मुरतब करें ताकि इसकी बुनियाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से राब्ता किया जाए और यूसुफ गिलानी की जो जीत है उसे हार में बदला जा सके। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आवाम के पैसे को इस्तेमाल किया जाए अवामी नुमाइंदों को खरीदने के लिए। तो ये खबर और इसका जिक्र आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी किया है। तो ये खबर सच्ची साबित हुई कि ऐसा कुछ है कि ऑफिशियल पेपर्स जो शेयर किए गए हैं, जहां पर खरीदो फरोख्त और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो लोग थे जिन्होंने ये ज़रूरी समझा कि इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनना, लिहाजा अपनी बोली जो लगाई गई उसे कबूल किया, तो पैसा कहां से आया, ये खबर आज सच साबित हुई। व्यूअर्स, आपको बता दें कि आज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने एतमाद का वोट लिया और यह तारीख में पहली दफा हुआ है किसी प्राइम मिनिस्टर का कि उसने खुद इनिशिएटिव लिया हो। 2 एग्जाम्पल्स इसमें मौजूद हैं। नवाज शरीफ की, जिसमें कहा जा रहा है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया था तो आईनी तौर पर यह जरूरी था नवाज शरीफ के लिए कि वो जाकर इत्तेमाद का वोट लेते। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि जो हालात थे, जो सिचुएशन क्रिएट की गई पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तरफ से, यानी तमाम जमातें एक तरफ और इमरान खान एक तरफ, ये पहला मौका है तारीख के अंदर कि इमरान खान ने इस वोट को, इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। और आज की तकरीर इस पर मजीद आपके सामने बात करना, आपने सुना कि आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने क्या कहा। बिल्कुल ओपनली ही इज़ वेरी क्लियर कि पाकिस्तान के अंदर जो मसाइल हैं उनका क्या हल निकालना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम हमेशा करते हैं कि आपको कन्वर्ट करना होगा। आज उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि नैब को जो सपोर्ट चाहिए, अदालतों को जो सपोर्ट चाहिए, जहां पर अगर प्रोसिक्यूशन के मामलात हैं या आपको जजेस की कमी का सामना है या नैब को अगर कोई फैसिलिटेट किसी तरह करना है, तो हुकूमत भरपूर साथ देगी ताकि इन केसेस का अंजाम, यानी इन्हें मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जा सके। ये सबसे बड़ा फैक्टर है कि जब आप कन्वर्ट नहीं करेंगे अपनी उस परफॉर्मेंस को जिसका आप जिक्र करते हैं, और 5% केसेस जो इस हुकूमत के दौर में बने, इससे पहले के जो केसेस हैं वो किसी भी मंतकी अंजाम तक इसलिए नहीं पहुंच पाते कि सिस्टम कमजोर है।
कुछ लेने और कुछ देने की बात होती है। वो तस्वीर जो मीडिया में गर्दिश कर रही है वो पूरा आपको हाल अहवाल बताएगी कि ताबेदारी क्या होती है। उसका जिक्र उस तस्वीर के अंदर आपको बखूबी नजर आएगा। तो ये एक चीज है जिसको आज उन्होंने एक डिमार्केट किया है और अपनी सर्विसेज हुकूमत पाकिस्तान की रखी हैं इलेक्शन कमीशन के सामने। व्यूअर्स, आपको भी बताते चलें कि अब ये सवाल पैदा हो रहा है क्योंकि अपोजिशन इस वक्त चारों खाने चित हो चुकी है। अपोजिशन जो बयानियां लेकर चली थी कि तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे ऐवान के अंदर, उनका पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट था तहरीक अदम एतमाद, वो फ्लॉप हुआ और फिर उन्हें भागना पड़ा। और आज आपने ऐवान के अंदर देखा कि खाली सीटें थी, अपोजिशन बेंचेस पे कोई नहीं था और सिर्फ आपको हुकूमती अरकान वहां पर नजर आए। और इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि 2018 के अंदर इमरान खान 176 वोट लेकर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब हुए, लेकिन इस बार 178 वोट लेकर मुंतखब हुए हैं, यानी बर्तरी में इजाफा हुआ है, कमी वाकया नहीं हुई। दो लोगों का जिक्र कर दें, एक स्पीकर कौमी असम्बली, ऑब्वियसली ही कैन नॉट गिव हिज वोट, और दूसरी बात जो है वो फैसल वाबडा की। तो 178 वोट, जो 180 का नंबर था उसमें से 178 वोट वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को पड़े हैं। व्यूअर्स, अब थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, हफीज शेख का मामला, अक्सर इसे मैनिपुलेट किया जा रहा है। ये हफीज शेख का मामला नहीं हो सकता। याद रखिएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की जमात है और हर वो मेंबर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ता है वो इमरान खान की वजह से इलेक्शन लड़ता है। याद रखिएगा, अगर इस जमात में से इमरान खान को माइनस कर दें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजूद नहीं रहेगा। तो हमें ये याद रखना है। हफीज शेख का मामला मुख्तलिफ था, चूंकि एक एग्जाम्पल ये भी है कि जो खातून मौजूद थी उन्हें वोट ज्यादा पड़े। तो हफीज शेख साहब की पार्टी के अंदर की सूरत हाल और उनके अपने ज़ाती इख्तलाफात ये बहुत ही मायनी रखते हैं। इसको हम कंपेयर नहीं कर सकते और मिसाल नहीं बना सकते कि इस ऐवान ने इमरान खान को रद्द किया है। तो ये एक बेहतर और बड़ी दलील है उन लोगों के लिए जो इसे बार बार कंपेयर कर रहे हैं। व्यूअर्स, अब ये कहा जा रहा है, एक और भी लॉजिक कौम के सामने इसे यानी बयानिए को बनाने की कोशिश की जा रही है, और वो बयानिया ये है कि अखलाकियात की आप बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रिटिसाइज करते हुए कहा गया है कि अखलाकियात ये हैं कि आपने शोर मचाया शो ऑफ हैंड्स का, कि लोग बिक गए और चोरी छुपे उन्होंने खरीदो फरोख्त हुई, इलेक्शन कमीशन का हवाला दिया, वीडियोस पे अब तक कुछ नहीं हुआ। खैर, वहां पर भी 11 के लिए फिक्स कर दिया गया है और इस पर देखते हैं कि किस तेजी के साथ मामला आगे बढ़ता है। लेकिन जो मोरालिटीज की बात की जा रही है हुकूमत को तनकीद करते हुए, कि वहां पर आपने तनकीद की कि शो ऑफ हैंड्स जो है वो होने चाहिए और ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए, तो आपको तो अपना कैंडिडेट सेनेट चेयरमैनशिप के लिए लॉन्च ही नहीं करना चाहिए। आपको सूरत हाल इस वक्त बता दें कि बलूचिस्तान के अंदर एएनपी इत्तहादी है और मौजूदा हुकूमत ने इसकी मदद की है वहां पर जितवाने के लिए। और अब सिचुएशन ये है कि 99 का ऐवान है, इसहाक डार साहब ने हलफ नहीं लिया, तो लिहाजा अब ये भी बात की जा रही है कि इसे डी सीट किया जाए और फिर वहां पर दोबारा इलेक्शन हो। खैर, 99 के ऐवान में से इसहाक डार की सीट को माइनस करें, 99 के ऐवान में से जो भी 50 वोट लेगा वो सेनेट चेयरमैन मुंतखब हो जाएगा। हमें याद रखना है। अब इसमें एक एएनपी का वोट, एक जमात इस्लामी का भी बहुत मुश्किल होगा कि जमात इस्लामी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दे। तो एक वोट इसहाक डार का माइनस हुआ, 99 का ऐवान रह गया, और अब इसमें से जमात इस्लामी और एएनपी के 2 वोट जिस जमात को जाएंगे, यानी जिस इत्तेहाद को जाएंगे, और उनका अगला चेयरमैन सेनेट होगा। तो ये फर्क है यहां पर इस इलेक्शन का हफीज शेख और यूसुफ रजा गिलानी के इलेक्शन से, क्योंकि यहां पर सिचुएशन मुख्तलिफ है। इसहाक डार की सिचुएशन आपके सामने है, जमात इस्लामी की सिचुएशन आपके सामने है, और एएनपी का इत्तेहाद बलूचिस्तान में ये भी सिचुएशन आपके सामने है। व्यूअर्स, आपको ये भी हम कंफर्म करते चलें कि अब ये शायद बयानिया जो मैं बार बार पाकिस्तान के मीडिया को क्रिटिसाइज करता हूं, इसलिए करता हूं कि आपके साथ हकाइक, यानी वो किसी और की लाइन पे बात कर रहे होते हैं, किसी न किसी की शय पर बात कर रहे होते हैं, किसी न किसी के बयानी को आगे बढ़ा रहे होते हैं। खबर चलवाई जाती है, उसके बाद फिर एक आपको तहरीक नजर आती है। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, यानी बिलावल ने
हमजा शहबाज को टास्क दिया है कि रिपोर्ट दी जाए, देखा जाए कि जो पंजाब असम्बली है वहाँ पर क्या तहरीक अदम एतमाद लाई जा सकती है या नहीं लाई जा सकती। मेरा तज्जिया ये कहता है कि अब वो लोग जो क्रिटिसाइज कर रहे थे उस्मान बुज़दार को, आज आपने देखा होगा उस्मान बुज़दार का वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने नाम लेकर कहा कि सेहत कार्ड के हवाले से अब शायद ये क्रिटिसिज्म थम जाए, क्योंकि हुकूमत के लिए अगर तहरीक अदम एतमाद आती है और उस्मान बुज़दार को तब्दील किया जाता है तो शायद फेस सेविंग मुश्किल होगी और हुकूमत के लिए मुश्किल होगा कि उस्मान बुज़दार का इन हालात के अंदर जाना। लेकिन चौधरी फैक्टर जो एलिमेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, हमें याद रखना है। इस वक्त कंपोजिशन क्या है आपके सामने रख देते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त जो पंजाब असम्बली 371 का ऐवान है, पीटीआई की 181 सीट्स, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की 10 हैं और इसके अलावा इंडिपेंडेंट गालबन 3 से 4 हैं। और वहां पर कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 185 तहरीके अदम एतमाद अगर वहां पर मूव की जाती है तो 185 मेंबरान को वहां पर पेश करना होगा, वोट डालना होगा और ये जिम्मेदारी होगी अपोजिशन की कि इनको ऐवान में लाया जाए। तो ये बहुत ही मुश्किल है, खुसूसन उस वक्त जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर जिनकी 166 सीटें हैं, वहां पर एक फॉरवर्ड ब्लॉक है और 166 सीटों में यानी 7-8 लोगों का एक फॉरवर्ड ब्लॉक वहां पर आपको नजर आएगा। और इसके अलावा भी ये कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा रिसेंटमेंट पाई जाती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों में भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं और जो इसका न्यूक्लियस है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ है। तो ये एक फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होगा पंजाब के अंदर। आज की तकरीर आपने सुनी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की, उससे पहले डॉक्टर फ़हमीदा मिर्ज़ा, उनकी भी आपने तकरीर सुनी, जिन्होंने ज़ोर दिया और इशारे जो उनकी तकरीर से कम से कम जो मुझे मिले कि जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जिसका जिक्र उन्होंने किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। और उनकी स्पीच से ये जाहिर हुआ कि उनका मुकम्मल एतमाद है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान पर। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, खालिद मकबूल सदीकी, उनकी तकरीर भी आपने सुनी। सिंध के हालात यकीनन ख़राब हैं, वहाँ पर तब्दीली चाहिए। अवाम इंटीरियर सिंध में आप देखें, आपको थर के मसाइल आपको नज़र आएंगे, तालीम के मसाइल आपको नज़र आएंगे, पानी के मसाइल आपको नज़र आएंगे। कराची जो पाकिस्तान का इकनॉमिकली हब है, वहाँ पर पानी की सिचुएशन क्या है, गर्मियाँ अब शुरू होने वाली हैं, हमारी दुआ है कि मसाइल कम हो। हमें बियॉन्ड सोचना चाहिए, सियासी जमातों को सियासत से बालातर होकर सोचना चाहिए कि अवाम का क्या कसूर है। 26 मार्च का ऐलान किया गया है, बिलावल अपना कारवां लेकर इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे, लेकिन खुदारा अगर यही पैसा, यही सब कुछ आप सिंध की अवाम पर खर्च करें तो हालात मुख्तलिफ होंगे। आपको ये चोरी की सियासत नहीं करनी पड़ेगी। रातों रात ये जो आप नकब लगाते हैं वोट के ऊपर, आपको नहीं करना पड़ेगा। और ये खबरें अगर ये सच्ची हैं, जिसका जिक्र किया जा रहा है कि 4 अरब रुपया निकाला गया अवाम के पैसे को अवाम के खिलाफ, यानी वोट चोरी के लिए, वोट खरीदने के लिए इस्तेमाल किया गया, तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। खुदारा अपने रवैयों पर नज़रसानी करें। और अगर आपने ये मेहनत सिंध के अंदर की होती तो हालात यहाँ के ऐसे ना बनते कि आप एक सिर्फ और सिर्फ सिंध की जमात बनकर रह गए हैं। व्यूअर्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ आज शेयर की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मोराल इस वक्त बहुत ज़्यादा बुलंद हो गया है और यकीनन वो लोग जो कह रहे थे कि शायद एक डेंट लगा है, ऐसा कुछ नहीं नज़र आता। ख़ुसूसन उस वक्त जब पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हुआ कि कोई वज़ीर-ए-आज़म खुद से इत्तेमाद का वोट लेने का फ़ैसला करता है और उसे पहले से ज़्यादा वोट मिले, तो ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में हुआ है। अब क्या इखलाकी जवाज़ रह जाता है उन सियासी पंडितों का, उन सियासी माहिरीन का, उन सियासी बोनों का जो ये कहते थे कि शायद इस ऐवान को हम नहीं मानते और बाहर जो कुछ हुआ आपके सामने है। इन लोगों ने एक जो पिक्चर्स और जो वीडियोस हमारे साथ शेयर हुई, आपने देखा कि बाहर क्या होता रहा, सिंध हाउस में क्या होता रहा। ये सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा टोला है जो घर से निकला है कि किसी न किसी तरह अपने इक़्तिदार को बचाया जा सके। व्यूअर्स, मैं अब क्योंकि मरीम नवाज के बयानात इस किस्म के नहीं कि जिन पर कमेंट किया जाए, लेकिन आज उन्होंने जो एक बात कही वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। वो कहती हैं कि इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ वो अमेरिका के हालात की तरह था। पाकिस्तानी ट्रंप ने जाते जाते खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन ये सुबह गए या शाम गए, उनका जाना ठहर गया है, इसलिए चंद रोज़ की मोहलत है। इमरान खान अच्छी सी पैकिंग करें और वज़ीर-ए-आज़म हाउस में कोई चीज़ ना छोड़ें।
अच्छा, सियासी मौत वाक़या हो चुकी है हुकूमत की। अब वो ये भी कहती हैं कि जिसे पीडीएम और अवाम मिलकर अच्छे तरीके से करेंगे ताकि ये लाश कब्र से खुदारा आप अपने बयानात पर रोशनी डालें। ऐसी सियासत और ऐसा पाकिस्तान हम कम से कम अपनी आने वाली नस्लों को नहीं देना चाहते, जहाँ पर बर्दाश्त ना हो, जहाँ पर ऐवान के अंदर जंग ना लड़ी जा सके। तो आप अपना अलग से एक मैदान बनाएं और वहाँ पर अपनी मर्ज़ी के खिलाड़ी जो हैं वो उतारे जाएं। ये रविशें हैं जो बदलनी चाहिए और सोचना होगा कि हम अपने आने वाली नस्लों को किस किस्म का पाकिस्तान देना चाहते हैं। व्यूअर्स, सियासी ट्रंप जिस तरह उन्होंने इमरान खान को कंपेयर किया, वहाँ के हालात मुख्तलिफ हैं। हमें याद रखना होगा कि ट्रंप और पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं। और जिस को वो कंपेयर कर रही हैं, आई थिंक शी नीड्स टू गो बैक एंड कम अप विद अ बेटर कंपैरिजन ऑफ डोनाल्ड ट्रंप विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान। हालात मुख्तलिफ हैं। आप जिन लोगों से मशवरा करती हैं, शायद आप उनसे बेहतर मशवरा लेती और एक अच्छा कंपैरिजन करती तो बहुत ही बेहतर होता। क्योंकि आप उठाकर देखें जो बयानात हैं, दिमागी तवाज़ुन, पागलपन, ये लीडर्स इस तरह नहीं बोलते। लीडर्स अवाम की बात करते हैं, घर बचाने की बात नहीं करते। आपको कहीं पर भी कोई ऐसा बयान नहीं मिलेगा जिसमें इमरान खान ने ये कहा हो कि मेरे ख़ानदान को या मेरी ज़ात को या यानी जो अपनी ज़ात है उसे आपको हमेशा बालातर होकर इमरान खान की गुफ्तगू बयानात आपको नज़र आएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि दूसरे कैंप को भी सोचना पड़ेगा कि उन्हें किस किस्म का बयानिया कौम के सामने रखना है। और पीडीएम का जो हालात हैं आपके सामने हैं कि किस बुरी तरह ये नाकाम हुए। और ख़ैर अब हमें आने वाले दिनों के अंदर मज़ीद चीज़ें जो हैं वो क्लियर होती नज़र आ रही हैं, क्योंकि अब ये मज़ीद 2.5 साल इनको लगेंगे कुछ सियासी तूफ़ान लाने के लिए। व्यूअर्स, ये हमारी आज की वीडियो थी। अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।